बहुत चुनौती इस वक्त वहां पर राहत बचाव दल के सामने यहां होगी। बारिश भी है और उसके बाद यहां इस हादसे के बाद मलबा भी है। वहां से लोगों को निकालना, सुरक्षित जगह पर पहुंचाना, यानी कि अस्पताल उन्हें पहुंचाना। और अभी भी कई लोग घायल हैं। इसमें 14 लोगों की मौत की खबर फिलहाल वहां से मिल रही है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है। हम लगातार आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, चूंकि अब उथल पुथल से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। राहत बचाव कार्य लगातार इसलिए क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता अभी यही है कि उन लोगों को जो फंसे हुए हैं वो वहां से निकाल लिए जाएं। देखिए, अब केरल सरकार की तरफ से कंट्रोल रूम नंबर जो जारी किया गया वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है इस वक्त। 048327199493 ये वो नंबर है जो केरल सरकार की तरफ से कंट्रोल रूम नंबर जारी किया गया है। 048327199493 यानी कि अपनों के लिए लोग जाहिर तौर पर इस वक्त परेशान होंगे। जो लोग इस विमान में सवार थे तो उन लोगों के लिए ये नंबर जारी किया गया है ताकि वो इस पर कोई जानकारी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दूसरा अब आप देखिए, चूंकि दुबई में भारतीय दूतावास की तरफ से जारी किया गया है 0565463903। एक बार फिर आपको बता देते हैं, हेल्पलाइन नंबर 0565463903। दुबई में भारतीय दूतावास का ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है लोगों के लिए। लगातार ये हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता रहे हैं और साथ ही हम वो तस्वीरें और हर उस अपडेट को आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस वक्त हमें वहां से मिल रही है। देखिए, क्योंकि यहां राहत और बचाव दल, अब कोशिश उनकी यही है, हर मुमकिन कोशिश की। जो घायल हैं, देखिए अब शायद अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस से उन्हें निकालकर अस्पताल के अंदर पहुंचाया जा रहा है। जो घायल हुए हैं, कई इनमें ऐसे भी होंगे जो गंभीर रूप से घायल हैं, तो उन्हें अस्पताल पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती इस वक्त वहां पर उन लोगों के सामने। और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधर इस वक्त इस पूरे हादसे पर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। I offer my condolences to the bereaved families. I have spoken to the Chief Secretary of the state. The government of Kerala has not yet confirmed the definite number of casualties. But I have also spoken to the MOS home, who is coordinating regarding the disaster management operations, and also with the MOS defense. So I have requested both the ministers to extend all help regarding the sending of the NDRF teams as well as the Air Force assistance that the Kerala government has requested. So we have also told the Kerala government that Government of India will be ready to extend all assistance in whatever way it is required for the relief operations. तो विदेश राज्य मंत्री को आप सुन रहे थे और अब ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जी न्यूज पर। वो जानकारी, हम हर जानकारी और सही जानकारी इस दुर्घटना से जुड़ी हुई इस वक्त आप जी न्यूज पर देखेंगे। हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए गए हैं वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं और किस तरह से ये हादसा हुआ है वहां पर, ये भी आप जी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। शाम 4:30 बजे दुबई से इस विमान ने टेक ऑफ किया था, लेकिन उसके बाद जब लैंड किया इसने कोझिकोड में, तो उस वक्त फिसलन होने की वजह से पहले रनवे पर विमान फिसला, 2 हिस्सों में बटा और हादसे का शिकार हो गया। 14 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत बचाव दल पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर डटे हुए हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे लेकर ट्वीट किया था और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। कोझिकोड के कारीपुर एयरपोर्ट पर यह बड़ा विमान हादसा, जहां रनवे पर विमान पहले फिसला और फिसलने के बाद एयर इंडिया का ये विमान, देखिए वो तस्वीरें फिर से एक बार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 2 हिस्सों में टूटकर अलग हो गया, पहला हिस्सा अलग, दूसरा हिस्सा अलग। ये विमान जो कि 2 हिस्सों में टूटा क्योंकि रनवे पर फिसलन थी और फिसलने के बाद पहले इसके 2 टुकड़े होते हैं और फिर यह हादसे का शिकार होता है। और एक बार फिर से आप ये देखिए, दुबई से ये शाम करीब 4:30 बजे, शाम 4:30 बजे का वक्त था जब दुबई से उड़ान भरी थी विमान ने
और 2675 किलोमीटर की दूरी दुबई से कोझिकोड केरल एयरपोर्ट तक की। उसके बाद ये शाम करीब 7:55 पर कोझिकोड केरल के एयरपोर्ट पर इसने लैंड किया, लेकिन फिसलन होने की वजह से रनवे पर पहले फिसला, 2 टुकड़ों में बटा, अलग अलग 2 टुकड़े हुए और उसके बाद ये दुर्घटना हुई है। अभी जो फिलहाल जानकारी मिल रही है वहां से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। कई ऐसे लोग जो गंभीर रूप से अभी इस हादसे में घायल हुए हैं और लगातार हर अपडेट आप जी न्यूज पर भी देख रहे हैं। देखिए, एयर इंडिया विमान हादसे में ये कमांडर पायलट दीपक वसंत साठे यही उस विमान को उड़ा रहे थे। लैंड करते वक्त जो रनवे पर फिसल गया, 1981 में एयरफोर्स में कमीशन्ड हुए थे पायलट साठे। 2003 में एयरफोर्स से रिटायर हुए थे। दीपक वसंत साठे का विंग कमांडर रहते हुए एयरफोर्स से रिटायर हुए थे। 15 साल से एयर इंडिया में पायलट थे दीपक वसंत साठे, जिनकी मौत हो चुकी है इस दर्दनाक हादसे में, इस विमान दुर्घटना में। कोझिकोड केरल के कोझिकोड में जब कारीपुर एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त रनवे पर जैसे ही विमान ने टच डाउन किया, उसके बाद चूंकि बारिश भी आप जानते हैं कि लगातार केरल में हो रही है, उसकी वजह से फिसलन थी और पहले रनवे पर फिसला विमान और 2 टुकड़ों में अलग अलग बट गया। देखिए, 191 लोग इस विमान में सवार थे। राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमों को भी रवाना कर दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, दुख प्रकट किया और मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने फोन पर बातचीत भी की है और सारी जानकारी को लेकर उन्होंने, और ये इस वक्त देखिए तस्वीरें आ रही हैं, ये हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं, क्योंकि वहां से अब जिन घायलों को लेकर अस्पताल ले जाया जा रहा है उस अस्पताल के बाहर की तस्वीरें। केरल के कोझिकोड अलग अलग अस्पतालों में इन घायलों को एडमिट कराया गया है, क्योंकि यहां पर अब सबसे प्राथमिकता जो है, यानी जो चुनौती भी है एक तरीके से और जरूरी भी, कि जो घायल हैं, जो मलबे में दबे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं दुर्घटना स्थल पर, उन्हें वहां से निकालकर तुरंत उपचार किसी भी कीमत पर मुहैया कराया जा सके, घायलों को सही सलामत अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। ये बड़ी चुनौती है इस वक्त। रात का समय भी है, बारिश भी, मौसम खराब और ये दुर्घटना। और साथ ही 2 तस्वीर एक बार फिर आप देखिए। पहली तस्वीर उस दुर्घटना स्थल की जहां पर यह हादसा हुआ है, दूसरी तस्वीर है अस्पताल की जहां घायलों को एडमिट कराया जा रहा है। ഒന്നുമില്ല, കുടമൊന്നുമില്ല. മറ്റേ പൈലറ്റ് ആ ടൈമിൽ തന്നെ പറ്റിയതായിരുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കുറച്ച് ഒരു പൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ഞങ്ങളോട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ വേദന വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുക. കുട്ടിയുടെ അട്ടാസം നിലവിളിയായിരുന്നു എല്ലാം. എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരാളെ ബാക്കിയില്ല. ആൾക്ക് അപകടമൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാൻ ഒരാൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിയുണ്ട്. വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്? അല്ലല്ല, അത് വിമാനത്തിനുള്ളിൽ ബാക്കിൽ പുറത്തിറക്കാനായിട്ടില്ല ഇതുവരെ. പക്ഷെ ആൾക്ക് ജീവന അപകടമൊന്നുമില്ല. കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് അവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. Can you brief in English? Hello, almost all the ഇപ്പോൾ വഴിമാറി Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.